हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रेलवे मेक डॉट टेक। आज हम चर्चा करेंगे राजभाषा के बारे में। राजभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये जेईई के एग्ज़ाम में लगभग 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आइए चलते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा का अर्थ है राजकाज अर्थात शासन प्रशासन अथवा सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में स्वीकृति मिली। बट दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी को ही क्यों राजभाषा की स्वीकृति मिली। दोस्तों हिंदी जो है सभी भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करती है तथा बोलना समझना लिखना पढ़ना अपेक्षाकृत आसान है, इसलिए हिंदी को राजभाषा की स्वीकृति दी गई। अगर दोस्तों हमारे जननायक जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने राष्ट्रहित की भाषा हिंदी को ही माना। वो सब चाहते थे कि हिंदी ही राजभाषा बने। क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। राष्ट्रभाषा का अर्थ है कि जो भाषा पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। लेकिन भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं और भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया। आइए चलते हैं राजभाषा का परिचय कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके अपन इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजभाषा जो है अनुसूची 8 में इसका विवरण मिलता है, भाग 17, 5 और 6 में मिलता है। अनुच्छेद 343 से 351 में इसका विवरण मिलता है। लिपि देवनागरी है, भाषा हिंदी है। और उसके अलावा अनुच्छेद 210 और अनुच्छेद 120 में भी इसका विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों हम एक एक करके सब कवर करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी पूर्ण हो सकता है। तो आइए चलते हैं। तो संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो क्वेश्चन बनता है कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं थी। 22 भाषाएं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, बंगाली, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषाएं हैं। मगर दोस्तों जब हमारा संविधान बना था उस समय ये 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय केवल 14 भाषाएं थी। तो हमारे जो मूल संविधान उसमें 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे करके इसमें संविधान में संशोधन किया गया, 3 संशोधन हुए, जिसमें से एक एक संशोधन में भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, वो भी हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितने संविधान संशोधन किए गए थे? 3 संविधान संशोधन किए गए थे, जिसके अकॉर्डिंग भाषा जोड़ के 22 भाषाएं बनाई गई। ठीक है दोस्तों, पहले संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। जो दूसरा संशोधन हुआ था उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी। और जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, जिनमें से कौन कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमिया, बंगाली, उड़िया, कश्मीरी, गुजराती, ये भाषाएं मूल संविधान में थी। अब इसके बाद जो भी 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं। वो 22 भाषाएं 3 संविधान संशोधन करके जोड़ के बनी। ठीक है, तो वो संविधान संशोधन कब कब हुए अब उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो संविधान संशोधन में जोड़ी गई भाषाएं, पहला है 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था, उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और दूसरा संविधान मतलब 72वां संविधान संशोधन जो हुआ था 92 में, उसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बोली गई थी, जिसमें नेपाली को विदेशी भाषा में भी बोला जाता है कि हमारे संविधान में की जो 22 भाषाएं उसमें से विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन बन रहा है कि संविधान संशोधन कितनी बार हुआ? 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? किस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 72वां संविधान संशोधन कब हुआ? 72वां संविधान संशोधन में भाषाएं कब जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ?
62वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? ये सब दोस्तों क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपको मैं पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। जब तक ये आप पूरे इसको समझ नहीं लेंगे तब तक आप पेपर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, मैं आपको पहले थियोरिटिकल नॉलेज दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस बनता है कि किस देश की राजभाषा हिंदी है? अपने देश की तो है नहीं, तो मॉरिशस देश की राजभाषा हिंदी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, राजभाषा की लिपि देवनागरी कैसे बनी? दोस्तों ये है, लिपि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसे देवनागरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देवलिपि नागर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इसलिए देवनागरी कहते हैं। ठीक है, और राजभाषा की लिपि देवनागरी है। आइए चलते हैं एक एक करके अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक का राजभाषा का वर्णन दिया है। तो जो अनुच्छेद 343 और 344 है, इसमें संघ की राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 345, 46 और 47 में राज्य की राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 348 और 49 इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट बचता है कि अनुच्छेद 350 और 351, ये इस अनुच्छेदों में क्या है, दिशा निर्देश दिया गया है कि राजभाषाओं के लिए क्या क्या करना चाहिए, अल्पसंख्यक की स्थापना करना चाहिए, राजभाषा का विकास करना चाहिए, यही सब दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, एक एक करके अनुच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आइए चलेंगे, हर अनुच्छेद के बारे में क्या बताया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अनुच्छेद 343 का। इसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है दोस्तों, देवनागरी के बारे में मैंने बता भी दिया। इसे नागर ब्राह्मणों द्वारा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे देवनागरी कहा जाता है। ठीक है। 343 खा में कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ रहेंगी, अर्थात तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी सहायक भाषा के रूप में कार्य करेगी। इसका मतलब ये है कि संविधान अपना 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो 15 वर्ष तक, मतलब अर्थात 1965 तक ये दोनों साथ साथ कार्य करेगी। इसका मोटिव ये था कि भाई तब तक हिंदी का विकास किया जाएगा। जब हिंदी का विकास किया जाएगा, प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो और राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा, तो धीरे धीरे करके हिंदी का प्रसार होगा, अन्य भाषाओं को समाप्त कर दिया जाएगा या द्वितीय भाषा के रूप में दर्जा दे दिया जाएगा, या क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये इसका मोटिव था। ठीक है दोस्तों, 10 मई 1963 को राजभाषा संशोधन नियम आया। उसमें कहा गया कि भाई 1965 के बाद भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ कार्य करेंगी। ये ऐसा हुआ दोस्तों क्योंकि क्या है कि बहुत से देश, राज्य हैं अपने ऐसे हैं जहां अंग्रेजी बोली जाती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है। और भी राज्य हैं, केरला, बहुत सारे राज्य हैं, पुदुचेरी वगैरह, वहाँ की फ्रांसीसी है, बट अंग्रेजी भी वहाँ बोली जाती है। तो ये सब राज्य को क्या है कि ये बात अच्छी नहीं लगी कि इनको हिंदी समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब इनको इनकी राजभाषा अंग्रेजी है, इनको अंग्रेजी बात करने की लत लग गई है, वहाँ आदत पड़ गई है, तो वो हिंदी कैसे एक्सेप्ट करें। इसलिए वहाँ के सांसदों और विधायकों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। तो फिर संशोधन नियम आ गया भाई 1963 में कि चलो अभी इसको आगे बढ़ाया जाए। देखा जाता है कि 65 के बाद भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। अब आगे अपन आपको बताते हैं कि जब 65 आते आते उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों 65 बीत जाने के बाद 16 दिसंबर 1967 का दिन आता है। इस दिन संविधान का संशोधन किया जाता है और उसमें कहा गया कि अंग्रेजी को तभी समाप्त किया जा सकता है कि जब सभी राज्य लिख कर दें और संसद में पास हो जाएं, तभी इसको समाप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों सभी राज्य क्यों लिख के देंगे जब उनकी भाषा, बहुत सारे राज्यों की भाषा अंग्रेजी है, वो थोड़ी लिख के देंगे कि भाई इसे समाप्त किया जाए।
तो इस वजह से क्या है कि दोस्तों अभी तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और भारत में क्या है कि राजभाषा हिंदी ही है। और मैंने 1967 में संविधान संशोधन के तहत एक भाषा और जोड़ी गई थी जो मैंने आगे बता चुका हूँ। हाँ, 21वां संविधान संशोधन हुआ था इस वर्ष, और इस वर्ष क्या है सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी उससे रिलेट है, उसमें बहुत सारे कार्य किए गए थे। तो संविधान संशोधन हुआ था, अंग्रेजी अब इसीलिए नहीं समाप्त हो पा रही है क्योंकि क्या उसमें कहा गया है कि जब तक कोई सभी सांसद लिख के दें और सांसद विधायक लिख के दें कि भाई ये पास हो जाए कि हमें हिंदी समाप्त करनी है, तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं। अंग्रेजी इसीलिए क्या है लगातार कार्यरत है। दोस्तों क्या है कि वीडियो को क्या यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगा क्योंकि अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा अनुच्छेद हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसका आगे का पार्ट आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।